हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड और इस पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस की जो स्टडी है वो हम करने जा रहे हैं। तो देखें, विद्युत अपघटन के दौरान हमें एनोड के तौर पे हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं वो सभी की बात हम करेंगे। तो देखें, स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की हम स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम कहेंगे कि जो अपने पास विद्युत अपघटन है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्युत अपघटन के अध्ययन में हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो क्वालिटेटिव टाइप से, क्वालिटेटिव स्टडी की जाती है, और एक क्वांटिटेटिव स्टडी की जाती है। तो क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव स्टडी का अर्थ है गुणात्मक अध्ययन, और इसको बोलते हैं मात्रात्मक अध्ययन। मात्रात्मक अध्ययन। तो देखें, गुणात्मक अध्ययन में क्या किया जाता है, जो हमें एनोड पे पदार्थ प्राप्त होता है। गुणात्मक अध्ययन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। एनोड पे जो हमें विद्युत अपघटन के दौरान पदार्थ प्राप्त होता है उसका नेचर चेक किया जाता है। यहाँ पे क्या क्या चेक किया जाता है, उस पदार्थ की नेचर की स्टडी की जाती है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जो हमें कहां प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रोडों पे, उनका क्या चेक किया जाएगा, उनके गुणों का अध्ययन किया जाएगा, उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा। तो वो तो होता है क्वालिटेटिव स्टडी। और इसके लिए जो टूल्स होते हैं, मतलब जिसके द्वारा नेचर का चेक किए जाते हैं, वो होते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। वो क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल के द्वारा क्वालिटेटिव स्टडी की जाती है, गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। जबकि मात्रात्मक अध्ययन में क्या किया जाता है, जो हमें एनोड या कैथोड पे हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, अमाउंट की स्टडी की जाती है। तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट लिबरेटेड इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड पे हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे जो टूल्स लिए जाते हैं वो होता है फेराडे लॉ। कौन से लॉ होते हैं, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ का हम क्या करते हैं, उपयोग करके हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव स्टडी का। तो क्वालिटेटिव स्टडी हम समझते हैं, बाद में हम फेराडे लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं विद्युत अपघटन के दौरान जो गुणात्मक अध्ययन है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस बनाकर। सबसे पहला केस हम यूज करने जा रहे हैं। देखें, केस फर्स्ट ले रहा हूं। केस फर्स्ट में मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास अगर किसी विद्युत अपघटन के दौरान एक ही प्रकार मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब मेरे पास कोई एनाइन है। एनाइन क्या करेगा, अपने पास न्यूट्रल बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम कहेंगे ये रिएक्शन कहां होती है, एट एनोड। क्यों होगी एनोड पे, हम कहेंगे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। देखो, हमने जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था तब मैंने कहा था एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखो, एनाइन है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेता है, ए बना लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैंने कहा एट एनोड पे ये क्या होने वाली है, रिएक्शन। चलो, अब मैं कहता हूं कि अपने पास बी प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है और इसमें चेंज आता है, बी में क्या हो गया, वो चेंज हो गया। क्या हो गया,
चेंज हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ग्रहण किया है ना इसने, इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है। तो हम कहेंगे ये रिएक्शन कहाँ हुई है, एट कैथोड। कहाँ पे हुई है, कैथोड। तो अगर अपने पास एक प्रकार का एनायन है और एक ही प्रकार का केटायन है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें हमेशा एनायन का तो क्या होगा, हमेशा वो एनोड पे जाएगा, एनायन तो हमेशा कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, और उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। जबकि केटायन होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमेशा किस में चेंज होगा, न्यूट्रल में चेंज होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करेगा, तो मतलब इसका क्या होने वाला है, अपचयन होने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसलिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम कहेंगे ये अभिक्रिया कहाँ होगी, कैथोड पे। तो हमें पहले डेफिनेशन से ही पता है कि हमेशा कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन होता है। जबकि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमने देख लिया, जब अपने पास एक प्रकार का धनायन हो, एक प्रकार का ऋणायन हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनायन है वो हमेशा कहाँ जाएगा, एनोड पे, जबकि केटायन है वो हमेशा कहाँ जाएगा, कैथोड पे। अगर मैं कहूं कि केस नंबर सेकंड की बात करूं, केस नंबर सेकंड की बात करूं और उसमें कहूं कि अपने पास दो या दो से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उस कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयन एनोड की तरफ जाएगा, कौन सा आयन कैथोड की तरफ जाएगा। तो एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए केस नंबर 1 का। तो देखिए, अगर अपने पास दो या दो से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो वो यूज कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, केस 2 को एकदम अच्छे से समझाने जा रहा हूं। तो देखें, केस 2 को हम समझते हैं। अगर अपने पास दो या दो से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उनमें हम कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे। तो केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले केटायन की। तो मैं आपके पास देखो, मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, उस सीरीज को हम देखें। देखो केस नंबर 2 हम देख रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ केटायन। केटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल में लिखने जा रहा हूं सबसे पहले। तो देखें कैसे लिखूंगा, कन्या सेना, कन्या सेना कार मांगे, कन्या सेना कार मांगे, अल्लाह जाने है, अल्लाह जाने है क्यों आज आओगे। ठीक है, तो एक आप ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का एक केटायन का हमने ऑर्डर लिख लिया। तो आप कैसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका होता है, पोटेशियम आयन का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन आयन, कॉपर और सिल्वर और बोरम। ठीक है, तो ये मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर लिख दिया। कैसे याद रखेंगे, कन्या सेना कार मांगे, अल्लाह जाने है क्यों आज आओगे। ठीक है, तो मतलब जैसे बाहुबली वाली मूवी थी, उसका हमने कुछ उठा के हमने बना लिया है। तो केटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लिया हमने। फिर हम बात करते हैं ऋणायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल और देख लेते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ एनाइन। तो देखो एनाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर लिखने जा रहा हूं। तो देखो कैसे याद रखेंगे, यहां पे फ्लोराइड सबसे ज्यादा फ्लोराइड का होता है, फिर होता है अपने पास सल्फेट, फिर होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन, फिर सब बाद में होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद होता है अपने पास ब्रोमाइड और फिर होता है आयोडाइड। ठीक है, फिर
आप दो चीजें नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे। अगर आपके पास ये नोट याद है तो आप हर चीज को सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, अगर आपके पास क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा तनु सॉल्यूशन होता है, उस दौरान मैं कहूंगा, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, किसका, NaCl का बहुत ज्यादा तनु सॉल्यूशन होता है, तो ध्यान रखना वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका हो जाएगा, क्लोराइड का। किसका हो जाएगा, क्लोराइड का। और एक नोट नंबर 2 और याद रखना, नोट नंबर 2 और याद रखना। नोट नंबर 2 में क्या याद रखना है, आपके पास सांद्र H2SO4 हो, अगर कौन सा हो, सांद्र H2SO4 हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास डिस्चार्ज पोटेंशियल में सल्फेट जो आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, उससे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का। तो आप ये दो ऑर्डर याद रखें, दो नोट है, इन नोट को याद रखें तो आपके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल याद हो जाएगा। तो देखो मैंने केटाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लिख दिया, एनाइन का। तो आगे हम इक्वेशंस लिखेंगे और देखेंगे कि उनमें भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो पता चलेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और किसका ज्यादा है, और कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे। तो आप इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कि कौन इलेक्ट्रोलाइट्स है एनोड पे प्राप्त होगा, कौन कैथोड पे, कौन एनोड पे प्राप्त होगा। तो देखें एग्जांपल तो वैसे मैं करवा चुका हूँ इलेक्ट्रोलाइट सेल में, फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखें NaCl है वो कैसे टूटेगा, किसी भी विलेन में Na+Cl-। अब देखो मोल्टन लिखा हुआ है, मोल्टन का अर्थ है कि सिर्फ इसमें NaCl है, जल नहीं है, मतलब H+ और H- का कोई खेल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गलित अवस्था में कौन डाला हुआ था इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, NaCl। तो इसमें देखो Na+ है, Cl- है, तो कॉमन बात है कि इनमें कोई एक एनोड पे जाएगा, कोई कैथोड पे जाएगा। तो देखें अभी मैंने बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो हमेशा कहां पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो देखो ये Cl- है, Cl- आयन है, हम कहेंगे दो Cl- आयन आएंगे और कौन सी गैस लिबरेटेड होगी, एनोड पे Cl2 गैस लिबरेटेड होगी। कैसे, अभी मैं आपको जस्ट समझा के आया था कुछ समय पहले, मैंने कहा था कि कोई अपने पास एनाइन होता है और क्या करता है, ए में कन्वर्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी तो निकालता है, मतलब ये रिएक्शन कहाँ होती है, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये बात अभी मैं कुछ देर पहले बता के आया हूं। तो वही A- कौन है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, क्लोराइड भी नेगेटिव ही है। तो देखें अब हम कहेंगे कि दो Cl- क्लोरीन गैस के रूप में निकल गए, जबकि सोडियम आयन है, देखें मैं कहूंगा जो सोडियम आयन है वो क्या करेगा, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, अभी 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम में। ठीक है, तो वैसे आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम है वो किसमें, सोडियम सॉलिड के रूप में अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो कैथोड पे अपने को सोडियम प्राप्त होगी, जबकि एनोड पे हमें क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और ये गैस के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं NaCl-aqueous। तो NaCl-aqueous का क्या है, इसमें Na+ आयन भी है, यहाँ पे Cl- आयन भी मौजूद है, aqueous का मतलब होता है जल, मतलब H+ आयन भी मौजूद है और OH- आयन भी मौजूद है। साथ में यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिखा रखी है, यहाँ पे नहीं थी तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही है, नहीं हो तो आप हमेशा ध्यान रखना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है जो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, सिर्फ आपको सरफेस अवेलेबल कराती है रिएक्शन के। तो देखें ये तो भाग लेगी नहीं अभिक्रिया में, प्लेटिनम के अलावा जो भी इलेक्ट्रोड्स होती है ना वो किस में आएगी, एक्टिव में। तो देखें अब सोडियम और हाइड्रोजन में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, ज्यादा नहीं कम। तो आपको याद होगा कन्या सेना का अरमान के अल्लाह जाने है क्यों मैंने बोला था, तो सबसे पहले सोडियम आता है, बाद में कौन आता है, हाइड्रोजन। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सोडियम का ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। तो अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम कहेंगे एनोड पे या कैथोड पे कौन जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे Cl- और OH में कौन जाएगा। तो देखें अभी मैंने आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर बताया था ऋणायन के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है किसकी कंपैरिजन, Cl- की कंपैरिजन।
ठीक है। तो देखें हम कहेंगे एनोड पे क्या प्राप्त होगा, तो मैंने कहा था एनोड पे कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव आयन गमन करता है। इन दोनों में पॉजिटिव आयन सोडियम प्लस और H प्लस में कौन जाएगा, H प्लस। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो जाएगा। तो मैंने कहेंगे कि यहाँ पे H प्लस आयन जाएगा और वो कौन सी गैस लिबरेटेड करेगा भाई, 2 H प्लस आयन होंगे और वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेंगे। क्यों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कौन सी गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के रूप में। जबकि एनोड पे क्या होगा, एनोड में दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, हम कहेंगे Cl माइनस का। तो भाई Cl माइनस आयन है, इसलिए 2 आयन आएंगे और Cl2 गैस के रूप में निकल जाएंगे और Cl2 गैस एनोड के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो वैसे ही आप कॉपर क्लोराइड का देखें, कॉपर क्लोराइड में क्या होगा, कॉपर प्लस 2 Cl माइनस आयन है 2 और साथ में जल एक्वस लिखा हुआ है, मतलब H प्लस और OH माइनस आयन भी मौजूद है। अब इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, मतलब ये तो भाग लेगी नहीं। अब देखो इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर प्लस आयन और हाइड्रोजन आयन में किसका, मैंने बोला था कन्या सेना कार मांगी अल्लाह जाने है क्यों, आज अल्लाह जाने है क्यों, मतलब इसका हाइड्रोजन का ज्यादा होता है कॉपर प्लस 2 से। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ गमन करेगा, हमेशा कैथोड की तरफ। वो मैं केस नंबर फर्स्ट में बता चुका हूं। तो देखिए कॉपर प्लस 2 आयन होगा, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चेंज होगा, कॉपर में, मतलब कैथोड पे कॉपर हमें प्राप्त होगी, ठीक है। जबकि अब देखो हाइड्रोजन और OH में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, सॉरी क्लोरीन और OH में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, हम कहेंगे भाई OH का ज्यादा होता है तो Cl माइनस का कम होगा। तो हमें यहाँ पे कौन सी गैस प्राप्त होगी, 2 क्लोराइड आयन है Cl2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे और हम कहेंगे कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2। तो आप यहाँ सभी लिख सकते हैं, चाहे आप शो करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। आप सभी जगह लिख सकते हो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो आपको क्या करना है, 4th और 5th आपको खुद को करना है और मेरे को बताना है कि डिस्चार्ज एनोड पे कौन प्राप्त होगा, कैथोड पे कौन प्राप्त होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम और नेक्स्ट बातें करेंगे, ठीक है, बाय।